जो मनुष्य पृथ्वी पर रुद्राक्ष को मंत्र सहित धारण करते हैं वह रुद्र लोक में जाकर वास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तेरे चरणों में रहे हरदम भोले, इतनी शक्ति देना। चाहत नहीं है कुछ पाने की, अपनी भक्ति देना। हीरो से नहीं रुद्राक्ष से सजे कंठ हमारा, और शिव तेरा नाम रहे दिलो जुबां पर, ऐसी मस्ती देना। जिस घर में रुद्राक्ष की नियमित पूजा होती है वहां अन्न, वस्त्र, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। ऐसे घर में लक्ष्मी सदा वास करती है। माना जाता है कि रुद्राक्ष को हमेशा धारण करने वाला और उसकी पूजा करने वाला अंत में शरीर त्याग कर शिवलोक को प्राप्त करता है। Guru Ma Rukmini, transforming your life. जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपकी गुरु मां रुक्मिणी, आपकी गुरु, आपकी माँ, आपकी गाइड। हमारे शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत से लोग रत्न को धारण नहीं कर पाते, या तो अभी उनकी पहुंच से रत्न बहुत ज्यादा ऊपर है, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें रत्न धारण करके फायदा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि किसी ने उनको बिना मंत्र सिद्ध का रत्न पहना दिया या गलत रत्न सजेस्ट कर दिया, और उसके कारण उनकी जो श्रद्धा है, आस्था है, रत्नों से छूट गई। या कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें रत्न पहनना ही अच्छा नहीं लगता है। उन सभी लोगों को ये सलाह देती हूं मैं कि अगर रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष भी अपनी राशि अनुसार धारण कर सकते हैं। आज मैं आप सभी को वही बताऊंगी कि आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, उसको किस प्रकार से मंत्र सिद्ध करें, और क्या उसकी सावधानियां हैं, क्या उसको पहनने के नियम हैं, वो सारे ही आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, ये जो महीना है बहुत पवित्र है और भगवान शिव को अति प्रिय है। इस महीने में, इस मास में यदि रुद्राक्ष धारण किया जाए सही विधि के साथ तो हमारे जीवन में वो अनेकों चमत्कार लेकर के आ सकता है। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के समय जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से अच्छी वीडियो अपने जीवन को बेहतर बनाने की आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे 9000 से ज्यादा वीडियोस हैं जहां विभिन्न हमने आपकी राशि अनुसार आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो रुद्राक्ष है वो शिव जी के आंसुओं से इसका जो पेड़ है वो उत्पन्न हुआ है। जब माता सती ने अपने देह को त्याग कर दिया था तब भगवान शंकर को बहुत पीड़ा हुई और उनके आंखों से एक अश्रु निकला, और उस अश्रु के कारण जब वो जमीन पर पड़ा तो उसमें से अंकुर फूटे और रुद्राक्ष का जो पेड़ है उसकी उत्पत्ति हुई। इसीलिए कहते हैं जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है भगवान शंकर उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं, उसके जीवन में दुख को कभी नहीं आने देते हैं। रुद्राक्ष इंसान को हर तरह की हानिकारक ऊर्जाओं से बचाता है। इसका इस्तेमाल केवल हम साधु सन्यासियों के लिए ही नहीं है बल्कि आप जैसे संसारिक जीवों के लिए भी है। आप सभी की कल्याण के लिए ही भगवान शंकर ने अपनी लीला द्वारा इस रुद्राक्ष की पृथ्वी पर उत्पत्ति की है। इसलिए अगर हम अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करें तो यह हमारे जीवन में काफी बदलाव ला सकता है, हमारी मानसिक शांति को बढ़ा सकता है, तनाव को दूर कर सकता है। रुद्राक्ष में एक खास प्रकार के अनोखे और अनदेखे स्पंदन होते हैं, एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो हमें अपनी ऊर्जा से सुरक्षित रखता है, एक कवच की तरह, ताकि बाहरी ऊर्जाएं और बाहर की परेशानियां व्यक्ति को परेशान ना कर सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और रुद्राक्ष हर उस ग्रह से संबंध रखता है। कौन सा कितने मुखी रुद्राक्ष आपको अपनी राशि अनुसार पहनना चाहिए, चलिए जानते हैं।
बात करते हैं अब धनु राशि की। अगर आपकी राशि धनु है यानी कि सैजिटेरियस है, तो आपको जो धारण करना है वो है पंचमुखी रुद्राक्ष, यानी 5 मुख जिसमें हो, जो 5 धारियां हो, वो रुद्राक्ष पहनना आपको खूब लाभदायक होता है। ये जो रुद्राक्ष है इसे साक्षात परमेश्वर रुद्र भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। ये बहुत मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, इजीली मिल जाता है, ज्यादा एक्सपेंसिव, महंगा नहीं होता है और इसी को माला में भी प्रयोग किया जाता है। पंचमुखी जो रुद्राक्ष है, आप किसी भी साधना में सिद्धि एवं पूर्ति के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसे धारण करने से जितने भी भूत प्रेत, जादू टोना, बुरी अला बला होती है वो कभी भी व्यक्ति के आसपास नहीं फटकती है। मानसिक शांति बनी रहती है, प्रफुल्लता, खुशी उसके भीतर से हमेशा बनी रहती है। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं रुद्राक्ष को यदि राशि अनुसार धारण किया जाए तो उसका फल जो है वो दुगना हो जाता है। केवल पूजा पाठ, मंत्र जप, रत्नों के अलावा भी हम अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं, जिसके लिए रुद्राक्ष का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो जो अशुभ ग्रह होते हैं उनका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष को किसी भी रूप में धारण करता है उसकी समस्याओं का निवारण होने लगता है तथा समस्त प्रकार के संकटों और नकारात्मक शक्तियों से उसका बचाव बना रहता है और साथ ही पहनने वाले को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। ये तो हमने जान लिया कि अपनी राशि अनुसार हमने कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना है, लेकिन वो रुद्राक्ष किस प्रकार का हो, चलिए वो जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर आप आंवले के आकार का रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो आपको उतना बड़ा ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और यदि आपको इतना बड़ा रुद्राक्ष नहीं मिलता है, बेर के आकार का रुद्राक्ष मिलता है, तो ये मध्यम फलदायक यानी कि ज्यादा फल नहीं देता है, लेकिन भी इसे धारण किया जा सकता है। और यदि आपको उससे भी छोटा रुद्राक्ष प्राप्त होता है यानी चने के आकार जितना, तो ये जो रुद्राक्ष है ये बिल्कुल ही निम्न कोटि का होता है और इसे धारण करने से थोड़ा बहुत लाभ ही आपको प्राप्त हो पाता है। और यदि बात करें कि सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, तो माना जाता है कि जिस रुद्राक्ष में डोरी पिरोने के बराबर स्वयं छेद हो जाता है, ऐसा जो रुद्राक्ष होता है वो सबसे अधिक फलदायी होता है। अधिक फायदे के लिए हमें हमेशा ही सुंदर दिखने वाला, सुडौल, चिकना, कांटेदार और जिसमें प्राकृतिक छेद युक्त हो ऐसा ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष कहीं से टूट फूट गया हो, हल्का सा झड़ गया हो, जिसकी बनावट ठीक ना हो, गोल आकार का ना हो, ऐसा जो रुद्राक्ष है वो धारण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करने से पहले रुद्राक्ष की महात्म की कथा को अवश्य ही एक बार सुनना चाहिए। तो मैं उस कथा को आपके लिए वर्णन कर रही हूँ, ध्यान पूर्वक आप उसे सुनिए। एक समय केरल प्रदेश में एक गांव हुआ करता था और उसमें एक बहुत ही ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञाता देवदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। लेकिन कुछ समय के पश्चात अपने पूर्व जन्मों के पापों के फलस्वरूप ये अपने गांव के कुछ कुसंगत लोगों के साथ उठने बैठने लगा, जिसके कारण कुसंगति का रंग देवदत्त पे भी ऐसा चढ़ा कि वो ब्राह्मण तत्व को बिल्कुल भूल गया और अपने पांडित्य को भूल गया और बिल्कुल ही पाप युक्त कर्मों में वो अग्रसर हो गया। उसकी मति घूम गई, वो एक नीच ब्राह्मण कहलाने लगा। वो दूसरों को लूटता, पर स्त्री गमन करता, लोगों को सताता, उनका हक मारता, जुआ खेलने तक की उसे बहुत बुरी लत लग गई, चोरी करने की लत लग गई, वैश्याओं के साथ वो रमन करता, मांस खाता, मदिरा पीता और जितने भी कुकर्म हो सकते थे वो हर प्रकार का कुकर्मों को करने लगा। एक दिन सभी गांववासी जब देवदत्त से बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने सलाह मशवरा करके देवदत्त को गांव से बाहर निकाल दिया। अपने गांव से निकाले जाने के बाद देवदत्त पड़ोस के एक गांव में जाकर के रहने लगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसने अपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ा। वो हर प्रकार के पाप कर्म करता, अत्याचार करता और उसका फलस्वरूप यही हुआ कि वहां के गांव वासियों ने भी देवदत्त को उस गांव से निकाल दिया। अब तो कोई भी गांव देवदत्त को लेने को तैयार ही नहीं था।
तो वो जंगल जंगल भटकने लगा। जब देवदत्त जंगल पहुंच गया तब उसे धीरे धीरे अपने पाप कर्मों का एहसास होने लगा। फिर भी कोई मार्ग दिखाने वाला न था और वो निराहार नहीं रह सकता था, तो वहीं पशु पक्षियों को मार करके वो अपनी भूख को शांत करने लगा। एक जंगल से दूसरे जंगल वो भटकता रहता और अंत में उस दुरात्मा दुराचारी का मृत्यु का समय आया। देवदत्त एक निर्जन जंगल में जा रहा था कि वहां अचानक से मूर्छित होकर गिर पड़ा और मर गया। वहां यमपुरी से यमराज की दूत आए। उन्होंने देखा कि ये कितना दुष्कर्मी था, कितना पाप कर्मी था, इसने कितने सारे बुरे कर्म किए हैं, इसलिए वो उसके गले में बंधन बांध के उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। लेकिन उसके पिछले ही पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वो जिस भूमि पे गिरा, जिस स्थान पे गिरा, वहां एक रुद्राक्ष गड़ा हुआ था। उसका सर उस रुद्राक्ष से स्पर्श हुआ और उसी स्पर्श के कारण तुरंत भगवान शंकर ने अपने दूत वहां भेजे और देवदत्त को कैलाश लाने के लिए कहा गया। जब शिव दूतों ने देखा कि यमदूत वहां पहले से ही है और उसे घसीट करके ले जा रहे हैं, तो उनके बीच में आपस में वाद विवाद होने लगा। यमदूत कहने लगे कि ये बहुत पापी है, तो हम इसे लेकर के जाएंगे, नरक में डालेंगे, यातनाएं देंगे। लेकिन भगवान शिव के जो दूत थे उन्होंने कहा इसने मरते समय रुद्राक्ष का स्पर्श किया है और इसलिए इसके पापों का क्षय हुआ है, हम इसे भगवान शिव के पास जरूर लेकर के जाएंगे। अंत में शिवदूतों ने देवदत्त को छुड़ा लिया, उसके गले से पाश खोला, उसे दिव्य रूपधारी बनाया, उसे सुंदर वस्त्र आभूषण दिए और अपने साथ भगवान शिव के धाम कैलाश ले गए। इस प्रकार से रुद्राक्ष जो है बहुत प्रभावशाली होता है और साक्षात शिव का ही रूप माना जाता है। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि रुद्राक्ष को आपको आखिर किस प्रकार से धारण करना है। आप श्रावण के किसी भी सोमवार को या शिवरात्रि को या किसी भी अन्य सोमवार को सुबह नहा धो के स्नान इत्यादि करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करना चाहिए। एक चौकी लगा करके लाल कपड़ा बिछा करके आप भगवान शंकर की प्रतिमा, उनकी फोटो या शिवलिंग को स्थापित करिए और साथ ही रुद्राक्ष को भी वहां स्थापित करिए। भगवान शंकर का पूजन करके पंचगव्य बनता है गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौ के दूध से, दही से और गाय के घी से। इन सभी को मिला करके पंचगव्य बनाइए और फिर रुद्राक्ष को आप स्नान कराइए। साथ ही उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, गाय का शुद्ध घी, शहद और शक्कर ये सब डाला जाता है। अगर किसी कारण पंचगव्य आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो लोग ग्रामीण जगह पे नहीं रहते हैं, गाय का गोबर इत्यादि आपको प्राप्त ना होवे, तो ऐसी स्थिति में आप पंचामृत का ही प्रयोग कर सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से या गंगा जल से आप स्नान कराइए। उसके पश्चात आपने, जो मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इस मंत्र को आपने पढ़ना है। इसे अगर आप 108 बार पढ़ेंगे तो सर्वोत्तम है। इसे पढ़ने के लिए भी 5 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं उसकी 108 की माला आपको लेनी है और उस पे ही आपने जाप करना है। यहाँ साथ ही कुछ लोगों को बता दूं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, उसी रुद्राक्ष की माला को वो फेर लेते हैं, उस पे जाप कर लेते हैं और फिर उसे पहन लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जाप माला को अलग रखिए और जो पहनने की माला है उसको सिद्ध करके धारण करना चाहिए, उस पे फिर उसके बाद जाप नहीं करना चाहिए। तो 108 की जो माला है, जो पंचमुखी हो, उस माला पे आपने, जो मैं मंत्र बता रही हूँ, उसका कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करना है। नहीं कर सके तो कम से कम 9 दफा 9 बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से आपने पढ़ना है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। ओम हौम अघोरे घोरे हूम घोरतरे हूम। ओम ह्रीं श्रीं सर्वतः सर्वांग नमस्ते रुद्र रूपे हूम। इसके बाद आपने कम से कम एक माला, जो शिव पुराण में हर रुद्राक्ष के लिए एक मंत्र दिया गया है, हर रुद्राक्ष का जो प्रकार है, रुद्राक्ष जो है वो कम से कम जो है 1 से लेके 21 प्रकार के, जो कि उनपे जो धारियां होती है उसके हिसाब से उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहला जो रुद्राक्ष होता है वो 1 मुखी होता है और 21 मुखी तक ये रुद्राक्ष आते हैं।
और बहुत रेयर कंडीशन में 22 मुखी भी देखा जाता है। हर एक मुखी रुद्राक्ष के लिए एक विशेष मंत्र शिव पुराण में बताया गया है। उस मंत्र के अनुसार आपने एक माला उस रुद्राक्ष पे आपने जाप करना है। किस प्रकार से करेंगे? पंचमुखी ओम ह्रीम नमः 108 बार आप जाप करें। इसके बाद रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श कराएं और धूप दीप इत्यादि से पूजन करने के उपरांत नैवेद्य इत्यादि चढ़ाने के बाद लाल धागे में या तो सोने की तार से या चांदी की तार से पिरोया हुआ जो रुद्राक्ष होता है उसी को आपने लेना है और लाल धागे में, और धागा इतना लंबा कि छाती तक, कम से कम हृदय तक आपका जो रुद्राक्ष है वो पहुंचे, इतना लंबा धागा लेके आप उसी दिन उसको धारण करें। ये सभी काम यदि ब्रह्म मुहूर्त में किए जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप सुबह 12 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। बस उस दिन का राहु काल देख लीजिएगा कि राहु काल में आपने पूजा प्रारंभ नहीं करनी है। और अगर अभिजीत मुहूर्त उस दिन का अच्छा आपको प्राप्त हो जाए सुबह 12 बजे से पहले पहले, तो अभिजीत मुहूर्त में इस कार्य को आप संपन्न करें। जो रुद्राक्ष का जो फल होता है, उसका जो बीज है, वास्तव में उसे रुद्राक्ष कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा फल है जिससे कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी चीजों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में, पद्म पुराण में, रुद्राक्ष कल्प में, रुद्राक्ष महात्म्य में, इन सभी ग्रंथों में रुद्राक्ष की अपार महिमा बताई गई है। यूं तो रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, सभी को ये लाभ करता है, लेकिन अपनी राशि के हिसाब से यदि हम धारण करते हैं तो हमें दुगना फल देता है। ज्योतिष के अनुसार यदि बात करें, अगर मनुष्य बीमार बहुत रहता है और वो जो बीमारी है उसकी ग्रहों के कारण है, ग्रह उसके खराब है, भारी है, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने ग्रहों की प्रतिकूलता दूर करने के लिए अपनी राशि अनुसार या अपने लगन अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर शनि 7.5 पीड़ित कर रही हो या और कोई शनि, राहु, केतु या अन्य किसी ग्रह की पीड़ा ज्यादा कष्ट दे रही हो, तो ऐसे में भी रुद्राक्ष धारण करना खूब फलदायी माना जाता है। जीवन में यदि काल सर्प दोष कठिनाई कर रहा हो, आपके जीवन में बहुत मेहनत करते फल नहीं लेने दे रहा हो, तो ऐसे में भी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप मान लीजिए गंगा स्नान करना चाहते हैं, और आजकल तो क्योंकि इस कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हम गंगा जी के दर्शन के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में कोई व्यक्ति यदि गंगा स्नान करना चाहता है तो केवल यदि रुद्राक्ष को सर पे रख के भगवान शंकर का ध्यान करें और फिर स्नान करें, तो ऐसे व्यक्ति को गंगा के स्नान का ही फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष इसके अलावा और भी शरीर के अंगों में धारण किया जाता है, जैसे कि अगर कंठ में हमें धारण करना है तो कहते हैं 32 रुद्राक्ष हमें धारण करनी चाहिए। अगर हमें सर पे धारण करना है तो 40 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। अगर हमें दोनों कानों में धारण करना है तो 6 हमें दोनों कानों में रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। अगर हाथों में धारण करना चाहते हैं, कलाई में, तो 12 आपको धारण करने चाहिए। भुजा में यदि आप धारण करना चाहते हैं तो 16 आपको धारण करने चाहिए। शिखा में आप धारण करना चाहते हैं तो 1 धारण करिए। हृदय पे या वक्ष स्थल पे धारण करना चाहते हैं तो 108 दाने आपको धारण करनी चाहिए। और ये कहते हैं यदि किसी व्यक्ति ने ये सारे ही रुद्राक्ष धारण किए हैं तो वो भगवान शिव का ही स्वरूप हो जाता है। अब खास बात ये है कि रुद्राक्ष को पहनने के कुछ नियम होते हैं। यदि आप इस नियमों को ठीक से पालन कर लेते हैं तो रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं, उसका फल भी आपको मिलेगा। अगर आप नियम पालन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह आपको नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि आप भगवान शंकर को नाराज कर देंगे। रुद्राक्ष यदि आप धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, आप अंडा, मांस, मदिरा, मच्छी, ये सारी ही चीजें नहीं खा सकते। लहसुन, प्याज भी नहीं खा सकते हैं। दूसरा जो नियम है, रात को सोते समय रुद्राक्ष को हमेशा ही व्यक्ति को उतार के सोना चाहिए। रुद्राक्ष को आपको हॉस्पिटल भी पहन करके नहीं जाना चाहिए, किसी प्रसूति घर में नहीं जाना चाहिए, यानी कि जहाँ नया बच्चा जन्म ले रहा हो या ले चुका हो, अभी वहां की शुद्धि नहीं हुई है, ऐसे स्थान पे भी नहीं जाया जाता। शमशान आप नहीं जा सकते हैं इसे पहन करके। कोई व्यक्ति यदि मर गया है उसके निकट नहीं जा सकते हैं आप इनको पहन के। जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है, ऐसे संबंध के सभी भी रुद्राक्ष पहना नहीं जा सकता है। और जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उससे अपने विचार, आचार, इन सब को शुद्ध रखना होता है। किसी पर स्त्री से या पर पुरुष से भी संबंध आप नहीं रख सकते हैं। अच्छा व्यवहार आपको करना होगा, किसी को भी आप परेशान नहीं कर सकते, दुख नहीं दे सकते हैं, नहीं तो वो रुद्राक्ष आपको फल नहीं देगा या आपको प्रतिकूल फल देने लगेगा।
रुद्राक्ष को टॉयलेट पहन के आप नहीं जा सकते हैं, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है। अगर महिला इसे धारण कर रही हैं तो मासिक धर्म के समय वो उसे धारण नहीं कर सकती हैं, इस बात का भी उनको ध्यान रखना होता है। रुद्राक्ष पहनने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, दूसरों का अहित नहीं कर सकते, अनैतिक संबंध नहीं रख सकते, अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। अपना पहना हुआ रुद्राक्ष आप किसी को और को नहीं दे सकते हैं, छूने भी नहीं देना चाहिए। अगर आप परिवार में ही किसी को पहनने को देते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता है। और एक खास बात जो है, रुद्राक्ष खरीदने से पहले उसकी शुद्धता जरूर देख लें कि आपको जो रुद्राक्ष मिल रहा है वो शुद्ध है, असली है, क्योंकि बहुत सारे नकली रुद्राक्ष भी आजकल बाजार में उपलब्ध है। यदि वो आप पहनेंगे तो वो मात्र एक लकड़ी का टुकड़ा होगा, तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत यदि हम बात करें रत्नों, तो रत्नों के लिए इतने कठिन नियम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो अवश्य ही शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, बुरे से बुरे दिन भी आपके फिर जाएंगे। बुरे से बुरी आपकी जो समस्या है, खराब से खराब, विकट से विकट स्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो, जरूर भगवान शंकर आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन नियमों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि कहीं त्रुटि हुई तो भगवान शंकर आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है और आप उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, अब चीजें आपके हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं, तो ऐसे में आप ज्योतिष की सलाह ले सकते हैं। हमारे शनिपीठ मंदिर के नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप अपने पास रखिए सेव करके, ताकि कभी भी आपको जरूरत हो आप उस पर कॉल कर सकें। एक अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं मुझसे या हमारे गुरु जी, गुरु रजनीश ऋषि जी या स्वामी जी से अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए, ताकि हम आपकी कुंडली को देख करके, उसमें आपकी ग्रह दिशा को देख करके आपको सटीक उपाय बता सकें और बता सकें कि आपको क्या धारण करने से सबसे ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो फीस आपसे कुंडली देखने की ली जाती है, जन्म कुंडली विश्लेषण की ली जाती है, वो सारी ही फीस हमारे शनिपीठ मंदिर के द्वारा जो सामाजिक कार्य होते हैं उसके लिए प्रयोग की जाती है। हर शनिवार मंगलवार जो प्रसाद वितरण होता है, गरीबों में जो लंगर इत्यादि बांटे जाते हैं, उसके लिए प्रयोग की जाती है। अभी क्योंकि इस कोरोना के चलते लंगर प्रसाद तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी समय समय पर हमसे जितना हो सक रहा है हम कर रहे हैं। कभी लोगों के बीच में मास्क का वितरण करते हैं, कभी बिस्किट्स वगैरह का वितरण करते हैं, ताकि हम लोगों की सहायता जितनी हो सके करें। और आप ही लोगों के माध्यम से ये सारी चीजें होती है। शनिपीठ मंदिर के संचालन में ये काम आती है, फीस जो ली जाती है। और साथ में जो हम गरीब लड़कियों को पिछले 8-9 सालों से कंप्यूटर की फ्री एजुकेशन देते हैं, उसके लिए प्रयोग की जा रही है। आने वाले समय में जो हमारा भव्य शनिदेव का एक मंदिर स्थापित होने वाला है और एक जो नवग्रह आश्रम उसके साथ होगा, ये सारी फीस उसी सभी में प्रयोग की जाती है। तो अपनी जन्म कुंडली दिखाने के माध्यम से, अपने ग्रहों को जानने के माध्यम से आप इन पुण्य कर्मों में भी योगदान दे सकते हैं, उसका लाभ भी आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जाते हुए आशीर्वाद देती हूँ, आप खूब तरक्की और उन्नति करें, यही मेरी मंगल कामना है। और जब भी आपको आवश्यकता है, आपकी गुरु माँ आपके साथ है। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।